जय महाकाल दोस्तों, मैं मौली और मेरे चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मौली में आप सभी का स्वागत है। मैं आप तक कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज लेकर आऊंगी जो आपका दिल, दिमाग और इंसानियत से विश्वास तीनों हिलाकर रख देंगे। आज की कहानी है एक जलते हुए सर्कस की कहानी। 1944 हार्टवुड सर्कस, यूएस कनेटिकट। हार्टवुड सर्कस एक फेमस सर्कस था जो कि 1944 यानी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस के अनेक शहरों में मूव किया करता था और लोग उसका बेसब्री से वेट किया करते थे शोज देखने के लिए, क्योंकि ये काफी फेमस था। बट क्या हो कि जिस सर्कस को इमेजिन कर कर आप जोकर को याद कर रहे हैं, वही जोकर आपको हंसाने के बजाय पूरी जिंदगी खौफ और डर दे जाए कि आप जोकर के नाम से ही कांपने लग जाए। ऐसी सर्कस देखना पसंद करेंगे? एनीवेज, शो स्टार्ट होने की कगार पर था। काफी भीड़ थी उस दिन, काफी लोग यानी 7 से 8 हजार लोग उस टेंट में वहां पे मौजूद थे। बट एक चीज बहुत ही अनकॉमन थी। उस सर्कस को देखने आए जितने भी बच्चे थे जो 10 से 15 साल की उम्र के थे, वो सर्कस का एक्ट होता हुआ ना देखकर एक अलग ही डायरेक्शन में देख रहे थे, जैसे उनके लिए शायद कोई और ही शो कर रहा था। एनीवेज, पहले तो ये इतना ऑब्वियस नहीं होता, पर धीरे धीरे जब उनके पेरेंट्स बच्चों को ये डांटने लग जाते हैं कि हम आपको सर्कस दिखाने लाए हैं, आप सर्कस देखने के बजाय कहीं और ही देख रहे हो, तो बच्चा कहता है कि वहाँ पे पापा एक और ही सर्कस चल रहा है, वहाँ पे एक जोकर है जो बहुत मजे के खेल दिखा रहा है। उसके डैड को ये बात समझ में नहीं आई और उनको लगा कि शायद ये कोई कहानी बना रहा है। बट उस शो में बैठे हुए 10 से 15 साल के जितने भी बच्चे थे वो उसी डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे। बात तब बिगड़ गई जब अचानक से वो सारे बच्चे हंसने लगे और उनको हंसता देखकर जो सर्कस का ऑलरेडी एक्ट चल रहा था वो डिस्टर्ब होने लगा। और ये हंसी सिर्फ 1-2 सेकंड की नहीं, पूरे 1-2 मिनट की थी। सोचिए कि पूरे 7 हजार 8 हजार की भीड़ में कुछ लोग एक तरफ देख रहे हैं और सिर्फ कुछ लोग यानी वहां पे बैठे हुए बच्चे दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। खैर, उसी सीट पे जिस बच्चे को उसके पापा ने डांट कर ये बोला कि तू कहानियां बना रहा है, आगे बैठा दूसरा बच्चा 5 मिनट के अंदर सारे बच्चों के साथ बुरी तरह से रोने लग गया। उसके पापा ने पूछा, अब वो जोकर क्या कर रहा है, क्या कहानी दिखा रहा है तुझे? तो उसने कहा कि पापा, अब उस जोकर ने अपना हाथ ही निकाल दिया है और वो हाथ अपना हाथ जैसे खा रहा है जैसे हम सैंडविच खा रहे हैं। उसके डैड को तब भी लग रहा था कि तू फिर कहानी बना रहा है। बट ये कहानी वहां बैठे 7-8 हजार में से 3-4 हजार तो बच्चे होंगे ही, सब एक ही कहानी कैसे बना सकते हैं? और सब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कहानी तब खराब हुई जब वहां बैठे बच्चों ने एकदम से बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। सर्कस का स्टाफ इतना हैरान हुआ कि उन्होंने सारी स्टूडियो की लाइट्स ऑन करवाई। जब लाइट्स ऑन करवाई गई तो बच्चों से पूछा गया कि बच्चों, तुम ऐसा क्या देखकर रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वहां जो आपके जोकर है वो सामने बैठे हुए आदमी को खाना बनाकर खा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट स्टिल बच्चों का डर देखकर जो एक्चुअल सर्कस का जोकर था ना, उसे लगा कि समथिंग इज पैरानॉर्मल, यानी यहाँ कुछ और ही खेल हो रहा है। खैर, सर्कस के जो जोकर थे उसने अपनी हिम्मत दिखाई और उसने बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करी। जो खेल दिखाने वाले थे, जिनको रोप पर चलकर एक किनारे से दूसरी तरफ जाना था, उनको रोका गया और उस जोकर ने ये कहा कि आप रुकिए, अब ये खेल मैं दिखाऊंगा। वो जोकर बिना किसी हार्नेस के, बिना किसी प्रोटेक्शन के उस रोपवे पे चढ़ जाता है और एक बहुत बड़ा मिरर मंगाता है। वो मिरर वो सिर्फ इसीलिए मंगाता है ताकि वो ये देखना चाहता था कि जिस डायरेक्शन में वो सारे बच्चे एकदम से देख रहे थे, आखिर उस डायरेक्शन में कौन सा खेल चल रहा है। वो जोकर धीरे धीरे उस रोपवे पे चलना शुरू करता है उस मिरर को पकड़कर। जैसे ही उस डायरेक्शन में उस मिरर को टेढ़ा करता है ना, तो वो जोकर वहीं खड़ा जम जाता है, क्योंकि उस मिरर में उसे एक जोकर दिखाई देता है जिसके एक नहीं पूरे 2 चेहरे थे। सर्कस के एक्चुअल जोकर को ये समझ में आ गया था यहाँ कुछ और ही खेल हो रहा है। वो ये देखकर अपने आप को संभालता है, बड़ी मुश्किल से उस रोपवे से नीचे उतरता है और वो पूरे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो ये अनाउंस करता है कि प्लीज आप उसे मत देखिए, आप मुझे देखिए बच्चों, मेरे रेड हैंकी को देखिए। पर जो दूसरा जोकर था ना, जो असली खेल दिखा रहा था, उसे ये बात समझ में नहीं आती
और वो गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा आग की लपटों में बनकर निकलता है। जी हाँ, खैर उस दिन तो सर्कस के एक्चुअल जोकर ने वो शो संभाल लिया और बच्चों को हंसी खुशी वहां से भेज दिया, पर वो जोकर दोबारा शीशा नहीं देख पाया। उसे हमेशा वो दो चेहरे वाला जोकर हर जगह दिखाई देने लगा। हार्टवुड सर्कस ऐसे तो रैप अप नहीं किया जा सकता था बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, ऑब्वियस रीजंस थे, बट ये सुपरनैचुरल, ये पैरानॉर्मल गेम जो सर्कस में चल रही थी, ये धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज को अपनी चपेट में लेने लग गई। उस सर्कस के शोज में काफी हादसे होने लग गए। एक रोपवे पे चलने वाला, बैलेंसिंग एक्ट दिखाने वाला आर्टिस्ट नीचे गिरकर मर गया। दो शेर आग में जल गए। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स, ऐसे छोटे छोटे बैड लक कनेटिकट में हार्टवुड सर्कस में हर रोज होने लग गए थे। और फाइनली ये वो दिन था, जुलाई 1944, जब उस सर्कस में चलते शो में जाने कहां से भीषण आग लग गई। आग इतनी बुरी लगी थी कि उसका जो राउंड टॉप टेंट था ना, वो तक उसकी चपेट में था। एंड इट वाज रिपोर्टेड, यानी उस दिन ये बताया गया कि 7,000 लोग उस शो को देखने आए थे और उसमें से पूरे 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उस आगजनी में। लोग सर्कस के नाम से कांपने लग गए थे और जो जोकर जिसने अपनी जान पर खेलकर उस दिन अपना शो बचा लिया था ना, पर वो उस सर्कस को आने वाली इस घटना से बचा नहीं पाया क्योंकि वो खुद अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा था। हर बार मिरर में दो सर वाला जोकर देखकर असली जोकर के जान और होश दोनों उड़ चुके थे। एनीवेज वो हार्टवुड सर्कस दोबारा कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि उसके आर्टिस्ट धीरे धीरे कर कोई मेंटल स्टेबिलिटी खो बैठा था और ऐसा लगा था कि कुछ लोगों को तो एक्ट करना ही याद नहीं रहा, वो एक्ट करना ही भूल गए थे। पर वो जोकर उस दूसरे जोकर के साथ एक अलग ही दुनिया में जा चुका था। ये स्टोरी थी हार्टवुड सर्कस की, जो एक मैसिव फायर, यानी इतनी आग, भीषण आगजनी के कारण 200 लोगों को अपनी चपेट में ले बैठा था। कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, पर क्या आप लोग ऐसे शो में जाना चाहेंगे जहां एक्चुअल शो के अलावा एक अलग भूतिया खेल चल रहा हो? नेक्स्ट टाइम अगर आप सर्कस देखने जाएं तो मेक श्योर सब लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो। आई होप आपको ये स्टोरी, ये रियल इंसिडेंट अच्छा लगा, मेरी केस स्टडी की रिसर्च अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनटोल्ड क्राइम्स विद मॉली। मैं आपके लिए ऐसी केस स्टडीज, ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स लेकर आती रहूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय महाकाल।